एक छोटी सी स्किट है, उसको आप देखिएगा और फिर उसके बाद मैं प्रभु के वचन को आपके साथ बांटूंगा। चलाते स्कूटी चलाते चलाते गिर गया, ब्रेक नहीं लगा टाइम पे। अरे बेटा क्या हो गया? अरे वो स्कूटी चला रहे थे, क्लच और ब्रेक भूल गए कौन से होते हैं। तो क्या लग गई? क्या ज़्यादा लग जी गई? वो वही चोट लग अरे गई। ये तो बहुत ज़्यादा लग गई है। कैसे? ये कैसे हुआ? बताया तो अभी भैया। इतना थोड़ी लगता है, ऐसे कौन नहीं चलाता है स्कूटी? लाइसेंस है तुम्हारे पास? जी वो लर्नर वाला है। लर्नर वाला है तो उससे इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाते हैं। ये तो बताया नहीं उन्होंने। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चला सकते हैं आप, वैसे जी। नहीं चला सकते। आपकी ज़्यादा लग गई, चलिए आपकी वो करवा देते हैं, पट्टी करवा देते हैं, एक जी, इंजेक्शन जी। लगेगा। अरे नहीं, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है भैया। वो डर लगता है लेकिन ये सही होता है। ये चोट अभी लगी तुम्हारे, अभी सही हो जाएगी। इंजेक्शन लगवा लोगे तो आगे तक के लिए सही रहेगी ना तुम्हें। अच्छा भैया अभी चलिए। फिर बाद में प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक, जी भैया चलो ठीक, चलते हैं। चलिए। अरे 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 जल्दी चलो। और आर्यन भाई कैसे हो? अरे भाई बढ़िया। बढ़िया। तुम कैसे हो? बहुत दिनों से हम तुमको ढूंढ रहे थे यार। ढूंढ क्या रहे थे, हम तो यहीं रहते हैं। अरे अरे हम तुमसे ढूंढ लो कह ये रहे बात। इतने दिन से हमारे सिलेंडर की केवाईसी करवा दो भाई। अरे हाँ, बाद हमारा में ढूंढ लो कनेक्शन ना। कट जाएगा। अरे सिलेंडर बाद में देखो, ये खून निकल रहा है, चलो देखो हॉस्पिटल। बच्चे को ये हॉस्पिटल कौन लेके है? जा रहे। अरे यार मैं मेरे को नहीं जानते। नहीं हम तुमको नहीं जानते। जानते तो हम भी नहीं भाई, लेकिन अब क्या हो सोशल गया? सोशल सर्विस बच्चे के लग गई। देखो अरे यार इतनी चुन्नू सी चोट के पीछे तुम यार तुम भी। अरे वो भी तो हैं? चुन्नू सा है, वो थोड़ी बड़ा है। अरे वो चुन्नू से चोट तो चुन्नू सी है यार। कोई बात नहीं, फिर भी कहते नहीं माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है बेटा। इतनी अरे। छोटी मोटी चोट में डरते नहीं है। चलो ये अंकल की बात नहीं सुननी है। ये अरे तुम ये है ना? अंकल की ना सुनो, ये हमारी केवाईसी नहीं करवा पा रहे, तुम्हारी चोट क्या सही करेंगे? कोई चलो बात तुम नहीं, हमारे चलो, साथ, चलो। हम तुम्हें अरे। लेके चल रहे, अभी तुम सही हो जाओगे। अरे और थोड़े दिनों के बाद बच्चे को सेप्टिक हो जाता है उस जगह पे, क्योंकि उसने टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया। इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए था। पहले खुशी हो रही थी कि लेफ्ट हैंड में चोट लगी है तो लिखना नहीं पड़ेगा, फिर याद आया राइट हैंड से लिखता हूँ मैं। काश लगवा लेता मैं टेटनस का शॉट, अब कीबोर्ड भी नहीं बजा पाऊंगा मैं। डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है हाथ कटवाना पड़ेगा। अरे पादरी साहब क्या करूँ मैं? पादरी साहब क्या करूँ मैं? बेटा टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए था। अब दुआ करो बस, प्रभु तुम्हारी मदद करे। कभी कभी हम चीजों में इतना ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं। आप में से ज्यादातर सबको मालूम होगा कि अगर लोहे से चोट लगे तो एक प्रिकॉशन है जिसको हम कहते हैं कि पहले तो हाथ धो लो, या जहाँ पे चोट लगी है उसको अच्छे से धो लो, है ना, उसको अच्छे से साफ कर लो। और उसके बाद एक 10 या 20 रुपए का, कितने का इंजेक्शन आता है? 10-20 रुपए का आता होगा, 15 रुपए का, ठीक है, 15 रुपए का एक टेटवैक का इंजेक्शन होता है, उसको लगा लीजिए ताकि आपको सेप्टिसीमिया ना हो। और सेप्टिक के वजह से मालूम है पूरी वो जगह सड़ने लगती है, गलने लगती है, और गल के एक नौबत ऐसे आ जाती है कि शायद वो हाथ या वो पैर या वो जगह काटनी पड़ जाए। और तब हमको लगता है कि कितने का इंजेक्शन था। आप मेरी बात को अब समझेंगे। वचन में से पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसका 4था पद। यहाँ लिखा हुआ है, तू उनसे ये भी कहे, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते। ये परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता के पास पहुंचा है, और ये जो वाणी है ये वो बातें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है। हमसे गलती होती है, हम गिर जाते हैं, चोट लगती है। अभी आपने देखा इस बच्चे को चोट लगी, तो क्या हम गिरे ही रहे, उसी अवस्था में पड़े ही रहे? तो यहोवा यूं कह रहा है कि जब हम गिरते हैं तो क्या हम उठते नहीं। ये एक तरीका है, लेकिन
गिरे रहना ये गलत है। अपनी उसी गिरी हुई अवस्था में बने रहना ये गलत है। गिर तो जाते हैं हम, लेकिन उस अवस्था में बने ना रहें। एक और प्रश्न है, इसी के आगे देखिए, इसी के आगे एक और प्रश्न पूछा गया है और यहां लिखा हुआ है, जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट नहीं आता? आप कहीं जा रहे हो, आज से करीब करीब 10-12 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। मैं नैनीताल की ओर जा रहा था, तो उस समय कुछ पता चला ऐसा कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बन गया है और उस पर गाड़ी बड़ी आराम से दौड़ेगी, बड़े मज़े से दौड़ेगी। तो मैं वो रास्ता ढूंढ रहा था कि किसी तरह से मैं उस एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाऊं ताकि मैं आराम से बरेली तक पहुंच जाऊं। और ढूंढते ढूंढते कुछ ऐसा हुआ कि रास्ता मिलना नहीं, हम आगे निकल गए। फिर एकदम से एक जगह पर मोड़ दिखाई दी, वहाँ पे निशान लगा हुआ था और हमने अपने रास्ते को बदला और हम फिर वापस सही रास्ते पर आए। भटक सकते हैं हम, लेकिन परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, इसका मतलब परमेश्वर को भी मालूम है कि तुम गिरोगे भी और तुम भटकोगे भी। लेकिन इसीलिए वचन में सिखा रहा है कि अगर तुम गिरते हो तो क्या तुम उठते नहीं, और अगर तुम भटकते हो तो क्या तुम अपनी राह पर वापस नहीं लौटते। फिर आगे देखिए, फिर आगे लिखा हुआ है, फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर भटकते जाते हैं? ऐसा क्या कारण है? तुम सुधरते क्यों नहीं? गलती हो गई, बाहर निकल गए, भटक गए, गिर गए, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर भटकते जाते हैं? वे छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैं और आप कई बार अपनी गलतियों को जानते हैं, हमसे क्या गलती हुई है उसको जानते हैं। हम चर्च देर से आते हैं, जानते हैं ना। हम चर्च नहीं आते हैं, जानते हैं। हम प्रार्थना नहीं करते हैं, जानते हैं। हम बाइबल में उतना समय नहीं बिताते हैं, जानते हैं। परमेश्वर भी जानता है। वो कह रहा है कि जो गिरते हैं तो क्या फिर उठते नहीं? जो भटकते हैं तो क्या वो फिर सही मार्ग पर नहीं आते? लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या कारण है सदा दूर भटकते जाते हैं? ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मालूम है कि दुआ करनी चाहिए, मालूम है कि वचन पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको वचन पढ़ने से अब रोक कौन रहा है? आपको दुआ करने से रोक कौन रहा है? अपनी गलती। जब हम यहां प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु के लोगों से वचन को सुनते हैं, प्रभु की संगति में अपने समय को बिताते हैं, तो हमसे परमेश्वर बात करता है, मुझसे और आपसे परमेश्वर बात करता है। लेकिन उस बात को, उस आवाज को सुनने के बाद भी हम उसको नकार देते हैं, हम अपने में सुधार नहीं करते। और ये मैं बताऊं, ये वो श्रेणी बन रही है। आज सुबह मैं उन सब लोगों से बात कर रहा हूं जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, और ये श्रेणी से परमेश्वर खुश नहीं है। गलती हो जाना अलग बात है, लेकिन उस गलती से अपने आप को वापस मोड़ कर लाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है 6 पद में, मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते।
इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा। ये मैं किसकी बात बता रहा हूं? ये कौन बोल रहा है? आपको मालूम है, ये बातें परमेश्वर अपने सेवक को बता रहा है कि अपने मेरे लोगों को जाकर ये बातें कहो, ये बातें बताओ। और यिर्मयाह इस बात को परमेश्वर के लोगों के ऊपर जाहिर कर रहे हैं। और फिर ऐसा परमेश्वर का मन जो यहां पर व्यक्त हो रहा है, मुझे सुनकर बड़ा अजीब लगा। जब मैंने पढ़ा, मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते। वो वाली दुआ कर रहे हैं जहां पर उनका मकसद पूरा हो रहा है, लेकिन जहां जो बात गलत है उस बात को जाहिर कब करोगे? तुम सब कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हो। परमेश्वर, एक बहुत वाक्य हम बोलते हैं, देखी अनदेखी बुराइयों से हमें बचाइए, जाने अनजाने में किए हुए गुनाहों की हम माफी मांगते हैं। नहीं, तुम सब जानते हो, तुम सब जानते हो। और मत अपने आप को इस छलावे के शब्द में ढांप लो कि जाने अनजाने में जो मैंने गलती करी है मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, आप किसी के पास आइए, आपने किसी का कुछ नुकसान पहुंचाया है, आप उसके पास आकर ये कहेंगे जाने अनजाने में अगर मैंने तुमको कुछ कह दिया तो माफ करना। वो क्या कहेगा? जो तुमने किया है उसकी माफी मांगो बस। तुमने मेरी गाड़ी तोड़ दी तो तुम इसकी माफी मांगो। तुमने मुझको नुकसान किया है, तुमने मेरे को भला बुरा बोला है, तुम उसकी माफी मांगो। लेकिन अगर तुम उसके पास आकर ये कह रहे हो कि भैया मुझको जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हो गई है माफ कर दीजिए, तो ये तो छलावे की बात है ना। आपने अपने आप को बचा लिया, आपने अपने मुंह पर लाकर जाहिर नहीं किया। आपका कहीं ना कहीं ईगो है, या मैं कहूं आप अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हो। आप इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो जो गलत आपने किया है, और इसलिए अपने आप को छलावे की बात में कह रहे हो। और यहां पे परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, पढ़िएगा, मैंने ध्यान देकर सुना। परमेश्वर सुन रहे हैं। परमेश्वर मेरी आवाज सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं ध्यान देकर सुन रहा हूं, मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है। मैं ध्यान देकर सुन रहा हूं, हां मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूं, मैं तुम्हारे शब्दों पर गौर कर रहा हूं, मुझे मालूम है तुम मेरे पास आए हो, लेकिन तुम छलावे की बात बोल रहे हो। तुम उस बात को बोल ही नहीं रहे। तुमको पैसे से बड़ा प्यार है, तुम बोल ही नहीं रहे कि परमेश्वर चाहे मैं कम कमाऊं लेकिन आपके भवन से मैं दूर नहीं रहना चाहता। तुम ये बात जानते हो कि ये जो अधिक पैसा कमाने की तुम्हारी ललक है, ये तुमको परमेश्वर के भवन से दूर कर रही है। ये जो संडे को तुम्हारे सोने की आदत है, ये तुमको परमेश्वर के भवन से दूर कर रही है। ये जो तुम्हारा अपना ईगो है, ये तुमको परमेश्वर से दूर कर रहा है। तुम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, और परमेश्वर तो वो ही सुनना चाहता है जो तुमने किया है, जो तुम कर रहे हो, परमेश्वर वो ही सुनना चाहता है। इसीलिए वो कह रहा है मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं, ये जो बात बोलने वाली है ये नहीं बोलते। किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया। जैसा घोड़ा लड़ाई में, देखिए कंपैरिजन देखिए क्या है, जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वर्स आपके साथ शेयर करी थी
जो याद दिलाने की मैंने कोशिश करी थी कि इसको याद करिए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, वरन इनाम एक को ही मिलता है। हां, तुम दौड़ में ऐसे दौड़ो कि जीतो। लेकिन हम कैसे दौड़ रहे हैं? लड़ाई में घोड़ा जैसे दौड़ता जाता है। कभी आपने अगर फिल्मों में देखा हो कि जो क्षत्रिय होता है वो घोड़े पे बैठा और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है, और घोड़ा देख नहीं रहा, घोड़ा नहीं देख रहा कि सामने रथ है, घोड़ा नहीं देख रहा कि सामने तलवारें हैं, घोड़ा नहीं देख रहा कि सामने भाले हैं, वो बस दौड़ा चला जा रहा है। ऐसे ही मेरी और आपकी भी अवस्था है। हम भी एक दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं, और ऐसा लिखा हुआ है कि जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, मतलब तेजी से दौड़ता है, वैसे ही हम भी दौड़ रहे हैं। वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। आज अपनी दौड़ को देखिए। क्या आप ठहर कर इस बात को मानने को तैयार हो जो परमेश्वर सुनना चाहता है? इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे, ऐसा लिखा हुआ है 11वां पद। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 11वें पद में लिखा हुआ है, उन्होंने शांति है, शांति, ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया है। ये मालूम है ये किसकी बात हो रही है? ये उन प्रचारकों की बात हो रही है जो घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करने की कोशिश करते हैं। तुमने गलती करी, कोई बात नहीं, माफी मांग लो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, उस बात को यीशु के सामने कबूल करो जो तुमने कही है। जो तुमसे हुआ है उसको यीशु के सामने झुककर कबूल करो। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरा यीशु इतना करुणामय है कि वो तुम्हारे उस पाप को अपने लहू से ढांप देगा। लेकिन तुम छलावे की बातों में फंसे हुए हो। यहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, उन्होंने कहा शांति है, शांति है, मत परेशान हो। अरे बहन मत परेशान हो, अरे बेटा मत परेशान हो। ये चोटें तो लगती रहती हैं, ये आज बड़ी छोटी सी बात है। यीशु के सामने घुटने टेक कर अपनी गलती को मान लो, पश्चाताप कर लो और उससे माफी मांग लो। उसका लहू मुझको और आपको माफ करता है। लेकिन आज तुमने अगर इस बात को नजरअंदाज किया, अरे बेटा कुछ नहीं, सब ठीक है, इतनी छोटी मोटी जवानी में तो होता रहता है, लड़का नहीं करेगा तो कौन करेगा। हां जाओ बेटा, अभी 14 साल के हो, चलाओ। मालूम है 14 साल में मेरा बेटा जो है वो स्कूटी चलाने लगा है। घमंड कर रहे हो इस बात पर, एक दिन इसी पे पछताओगे। मेरा बेटा मालूम है बहुत स्मार्ट है, मोबाइल फोन तो उसको ऐसे आता है, हम लोग को नहीं आता। आप में से बैठे हुए ज्यादातर लोग यही कहते हैं, हमें नहीं आता। आप उसको देखिए कितनी जल्दी करता है। घमंड कर रहे हो इस बात पर। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझको और आपको आज की सुबह कुछ शिक्षा दे रहा है, इस बात को ग्रहण कर लीजिए। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं उन्होंने शांति है, शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है नहीं शांति। तुम उनको झूठी बातें बोल रहे हो, मैं आपको यहां पे खड़े होकर झूठी झूठी बातें करूं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कुछ बदलाव ना करो, अपने में कुछ बदलाव ना करो, बस यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह का तुरंत वाला हम वर्स खोल के दिखा देते हैं आपको, जहां पे लिखा हुआ है तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ। लेकिन मैं आज की सुबह आपको ये बात बता रहा हूं, सब शांति है, सब शांति है। मालूम इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑल इज वेल,
ऑल इज वेल, सब ठीक है, मत परेशान हो। दिल का दौरा पड़ रहा है, मत परेशान हो। कहना चाहिए। वो आदमी बिल्कुल टेढ़ा हो रहा है, मत परेशान हो, अरे मर जाएगा। जो भटकता है तो क्या वापस मार्ग पर नहीं आता? तो हम क्यों इतने ज्यादा हट्टी लोग हैं? हमको अगर परमेश्वर में तरक्की करनी है, परमेश्वर की बातों में तरक्की करनी है, उसकी अगुवाई में तरक्की करनी है, अनॉइंटिंग में तरक्की करनी है, पवित्र आत्मा के वरदानों में तरक्की करनी है, तो तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने अभी तक इस बात को कबूल नहीं किया कि हां, मुझसे गलती हो रही है, मुझसे गलती हो रही है। हां, मैं गिर गया, मैंने कल बाइबल नहीं पढ़ी, मेरा पूरा दिन बीत गया, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, मेरा पूरा दिन बीत गया, मैंने यीशु के नाम को एक बार भी अपने मुख से नहीं लिया, मैंने यीशु के सामने एक बार भी घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करी। ये सब हम तरक्की, उन्नति, बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा सब कुछ फ्लरिश होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में जवान अपनी लाइफ में फ्लरिश होना चाहते हैं, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। यस, होगा, लेकिन उसका तरीका है, और उसका तरीका यह है, जब ऑल इज नॉट वेल देन डोंट से ऑल इज वेल। जब शांति नहीं है तो मत कहो कि शांति है। आगे देखते हैं। उन्होंने शांति है, शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव के ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं। 12वां पद, क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? फिर से एक क्वेश्चन मार्क है। नहीं। आंसर क्या आ रहा है? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे। यह एंड की बात है, आखिरी समय की बात है। अगर आज, मैंने आपसे कहा ना, वो बच्चा आया और आके मुझसे कहने लगा, अरे पादरी साहब, अब जब डॉक्टर ने कह दिया कि हाथ कटेगा, अरे वो 15 रुपए का इंजेक्शन याद करो। काश उस दिन जब 15 रुपए का इंजेक्शन लग के तुम बच सकते थे, तुमने उस अच्छे व्यक्ति की बात मान ली होती। आज जब परमेश्वर के भवन में आप और हम बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं ना। हाँ, थोड़ी बहुत दर्द वर्द आपका उम्र के हिसाब से हो रहा होगा, वो अलग है। जितने उम्र दराज लोग हैं, अगर दर्द हो रहा है, वो बात छोड़कर मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि हम सब आज बहुत अच्छी अवस्था में, अच्छी बुद्धि है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे सोच विचार हैं, सब कुछ अच्छा है। आज ये बात को ग्रहण कर लो, तो वो हाथ कटवाने वाली नौबत नहीं आएगी। ऐसा लिखा हुआ है, इस कारण जब और लोग नीचे गिरे, जब बाकी लोगों का न्याय होगा, संसार के लोगों का न्याय होगा जिन्होंने बुराइयां करी हैं, तब वे भी गिरेंगे, तब हम भी गिरेंगे, और उस दिन कोई बचाने वाला नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा। आज अनुग्रह का समय है, आज बदलाव का समय है, आज पश्चाताप का समय है, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मुझको और आपको पश्चाताप का मौका नहीं मिलेगा। तुम कहते रह जाओगे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये जो आजकल के जेन ज़ी लैंग्वेज है, एवरीथिंग इज फाइन, इट्स ओके, नो ट्रबल्स, कम ऑन ब्रो। ये सारा स्टाइल, ये सारी बातें अपनी जगह धरी की धरी रह जाएंगी। जब और लोग गिरेंगे तो वे भी गिरेंगे। जब उनके दंड का समय आएगा, जब उनके दंड का समय आएगा, तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे,
और ये किसका वचन है? भैया पादरी साहब कोई आकर आपको ये समझा के चला जाए, नहीं, ऑल इज वेल, मत परेशान हो, तुमने जो किया छोटा सा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटी, होता है, होता है। नो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको तौबा की नौबत तक लाऊं। चर्च के अंदर रिपेंटेंस का टाइम है। दिस इज अ प्लेस ऑफ रिपेंटेंस। और अगर कोई ये सोच कर आ रहा है कि मैं पाक पवित्र हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे पश्चाताप की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में, जब और लोग गिरेंगे तो तुम भी गिरोगे। आज समय है, आज समय है, क्योंकि ये किसका वचन है? मोहित का वचन है, ये यर्मिया का वचन है, ये किसी बिशप का वचन है? नो, ये वचन यहोवा का है और ये सच्चा है। आज चेत जाओ, ऑल इज नॉट वेल। व्हेन इट इज नॉट वेल, इट इज नॉट वेल। यर्मिया उसका 7वां अध्याय और उसका 10वां पद। तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है? मुझे नहीं मालूम कि आपको यह मालूम था कि ऐसी बातें भी बाइबल में लिखी हुई हैं। आप दंग रह जाएंगे पढ़कर। तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो कि हम इसलिए छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? पूरे दुनिया में घृणित काम करके, सब कुछ खराब करके, और हम भवन में आकर ये कहते हैं कि हम यहां पर क्योंकि हैं इसलिए हम सब चीजों से छूट गए। हमने प्रेज एंड वर्शिप करा ली, हम सब चीजों से छूट गए। हमने गवाही दे दी, हम सब चीजों से छूट गए। हमने यहां पर खड़े होकर वचन पढ़ लिया, हम सब चीजों से छूट गए। आगे देखिए 7वां अध्याय 11वां पद। क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है, क्या ये भवन जो यहोवा का कहलाता है, तुम यहां पर असली बात नहीं बोलते हो तो तुम क्या सोच रहे हो कि ये डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है। कौन कह रहा है? यहोवा की ये वाणी है। एक समय आया था, यीशु मसीह का गुस्सा मैंने कभी नहीं देखा, ना कभी सुना। आपने सुना? यीशु मसीह का हमेशा जो भाव था वो प्रेम से भरा हुआ था। लेकिन एक जगह ऐसा देखने को मिला कि यीशु मसीह गुस्से में आ गए, और आके जब मंदिर में घुसे तो क्या किया उन्होंने? सारी पीढ़ियां, जितनी वो सब स्टॉल्स लगे हुए थे, बिजनेस चल रहा था, कबूतर थे, सारी चीजों को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। सारी पीढ़ियां चेंज कर दी, सारे पटरे बदल दिए, उखाड़ कर बाहर फेंक दिए। ये सब काम क्या प्यार में हुआ था? ऐसा लिखा हुआ है, डाकुओं की गुफा हो गया है। और परमेश्वर ने, यीशु ने भी इसी बात को कहा था, तुमने मेरे घर को जो प्रार्थना का घर कहलाता है उसको डाकुओं की खो बना दिया है। सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। और ये पुराने नियम की मैं बात कर रहा हूं, ये यर्मिया के समय की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा लिखा हुआ है, मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है। आगे देखिए 12वां पद। दिस इज डेंजरस, दिस इज डेंजरस। मुझे नहीं मालूम कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं। यहां पे लिखा हुआ 12वां पद में, मेरा जो स्थान शीलो में था जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। आपका बाइबल साथ में यहां दबा के चलना आपकी पवित्रता को साबित नहीं करता है।
आप ये सोचे कि मैंने बहुत से गलत काम किए और गलत काम करने के बाद मैं संडे की सुबह बाइबल दबाकर यहां चर्च आ गया और मैं पाक पवित्र हो गया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तुमने मेरे भवन को, मेरे घर को डाकुओं की गुफा बना दिया है। मालूम है, गलत आना गलत नहीं है, पापी का परमेश्वर के भवन में आना गलत नहीं है, लेकिन पश्चाताप ना करना यह गलत है। परमेश्वर के भवन में पापी ही तो आएगा, क्योंकि जो पवित्र हो गया उसको परमेश्वर की क्या आवश्यकता। लेकिन यहां आकर अपनी गलती को मानना नहीं, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट ना करना, यह गलत है, यह घृणित है। और परमेश्वर कह रहा है, याद करो जहां मेरा वाचा का संदूक रखा जाता था, शिलो वो जगह है। आपको मैं जल्दी से बताऊंगा, जो जमाना था एली का, याद आ रहा? एली जिसके चर्च में या जिसके भवन में एक छोटा बच्चा आया था, जिसको बाद में सैमुएल के नाम से पुकारा गया, याद आ रहा है? जिन दिनों में एली था और ये छोटा बच्चा सैमुएल था, उस जमाने में जो आर्क ऑफ द कवेनेंट था या जो वाचा का संदूक था, वो शिलो में रखा गया था। शिलो एक जगह का नाम है, मतलब वो जगह बहुत अच्छी होगी, पवित्र होगी, बहुत महान होगी। लेकिन यहोवा का वचन क्या कह रहा है? वो कह रहा है, मेरा जो स्थान शीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल के कारण, बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। मैं बख्शूंगा नहीं। जब मैंने शीलो को नहीं छोड़ा, हमको क्या याद आता है? बुराई के समय में किसको बर्बाद किया था? हमको याद आता है सदोम और गमोरा। सुना आपने नाम है? हमको वो याद आता है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं शिलो के बारे में, जहां पर परमेश्वर का वाचा का संदूक रखा हुआ था। परमेश्वर का वचन खुद ही कह रहा है, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने उसको कैसा बर्बाद किया है, मैंने उसको कैसा तहस नहस किया है। आज की सुबह मैं सिर्फ आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, ऐसा समय ना आने दें जैसा उस बच्चे ने अभी यहां पर दिखाया कि अब डॉक्टर ने कह दिया है कि तुमको सेप्टोसीमिया हो गया है, तुमको सेप्टिक हो गया है, अब तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा, अब कोई नहीं बचा सकता, अब सब खत्म। एक समय ऐसा आएगा जब मेरे और आपके लिए पश्चाताप का दरवाजा बंद हो जाएगा। वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य में आप पढ़िएगा कि दो लोग खेत में साथ में काम कर रहे हैं, एक उठा लिया गया। छत पर काम कर रहे हैं, एक उठा लिया गया। अब उस समय तुम घर जाकर पश्चाताप करोगे, अरे अब तो वो समय आ गया, अब जल्दी से बाइबल पढ़ लें, तो बच जाओगे? नहीं। इसलिए आज की सुबह मैं आपकी चोट पर गलत पट्टी कर कर, गलत दवाई कर कर आपको मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आज मैं निवेदन कर रहा हूं, आइए जब हमसे गलती हुई है तो हम अपनी गलती को स्वीकार करें। जो गलती हुई है उस गलती को स्वीकार करें।